परिस्थिति में हम गाय को माँ कहना कैसे छोड़ पाएंगे। और जब गाय को माँ कह रहे हैं तो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। पशु जैसा व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल असह्य है और लंबा समय बीत चुका है। इसलिए अब देश के सभी सनातन धर्मियों ने, जो गाय को माता मानते हैं, उन लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी दशा में अब हम गौहत्या को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोगों ने कुंभ में, जब कुंभ बीत गया, पहले कुंभ में आशा थी कि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा किया जा रहा है हिंदुओं का, जरूर वहाँ से कोई उपहार गौहत्या बंदी जैसे काम का दिया जाएगा। ऐसे संकेत भी हम लोगों को छिटपुट मिले थे कि ये सरकार इस तरह से कुछ सोच रही है। लेकिन जब पूरा कुंभ बीत गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्या करें। तो 33 दिन का समय, 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में हैं, उन्हीं को आधार मान करके 33 दिन का समय माघ की पूर्णिमा से हम लोगों ने उनको दिया, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तक का, जो अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च सिद्ध होता है। तो 17 मार्च में भी अब देरी नहीं है, 6 दिन लगभग बीच में रह गए हैं। तो 33 दिन में हम लोगों ने कहा था कि आप कुछ करिए चाहे मत करिए, कम से कम इतना साफ कर दीजिए कि आप गाय की हत्या के पक्ष में हैं कि गाय की रक्षा के पक्ष में हैं। तो जितनी भी देश में पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता के बाहर हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोग केवल एक बात चाहते हैं कि 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप साफ कर दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के विपक्ष में हैं। क्योंकि आपके साथ क्या व्यवहार करना है ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति यह है कि पूरा देश भ्रम में जी रहा है। कभी हमारे नेताजी का गाय को पूजते हुए का, कभी पुचकारते हुए का, कभी दुलारते हुए का फोटो आ जाता है, और कभी डाटा निकल करके आता है, वो अलग ही कहानी कहता है कि पूरे विश्व में गौमांस निर्यात में हमारा जो देश है वो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका। तो ये जो दो तरह का चरित्र निकल करके आता है, इससे हमको भ्रम है कि पता नहीं कौन गौ भक्षक है और कौन गौ रक्षक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि पार्टियां और कुछ करें चाहे न करें, सरकारें और कुछ करें चाहे न करें, लेकिन 17 तारीख की शाम तक 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय की रक्षा के पक्ष में है कि गाय की रक्षा के पक्ष में नहीं होकर के जैसा 78 साल से चलता आया वैसा ही चलाने के पक्ष में है। तो ये बड़ा अवसर सबको दिया गया है, उसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं ये भी प्रतीक्षा यात्रा है, जो 33वां दिन होगा। 32 दिन तक तो हम घूम रहे हैं, बार बार ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हुए। हमने रजिस्टर्ड डाक से, ईमेल से, उनको पत्र द्वारा भी ये सूचना की है, बीच बीच में रिमाइंडर भी भेजा है और आगे भी भेजते जाएंगे। उनको अवेयरनेस में ला दिया है, उनको संज्ञान में ला दिया है कि ये हमारी बात है और ये बात देश भर के सनातनियों की है, 100 करोड़ के लगभग सनातनियों की है। अब अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम गाय के पक्ष में हैं, तो फिर हम लोग उनसे कहेंगे कि भाई गाय के पक्ष में हो तो कुछ करो गाय के लिए। और अगर वो कहते हैं नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं हैं, हम तो गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, तो हम उनके प्रति अपना व्यवहार बदल लेंगे जो हमको करना चाहिए। और अगर वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तो हमने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम ये अवधारणा निकालेंगे कि आप 78 साल से जो करते चले आए हो आगे भी वही करना चाहते हो, इसलिए आपको हम भाई के रूप में नहीं बल्कि कसाई के रूप में निरूपित करेंगे और कसाई के साथ जो व्यवहार हम करते हैं वही आपके साथ करना शुरू करेंगे, माने आपसे संबंध तोड़ लेंगे। तो ये हमारी स्पष्ट सनातन धर्मियों की ओर से मांग है। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम दिल्ली में रामलीला मैदान में 17 तारीख को सवेरे सूर्योदय से बैठ जाएंगे, सूर्यास्त तक रहेंगे। 5 बजे तक प्रतीक्षा करके 5 बजे के बाद सूर्यास्त के बीच में अपनी जो भी हमारे मन की बात होगी, जो निर्णय होगा वो घोषित करेंगे। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम कोई, जैसा कि आंदोलन का एक ढर्रा बन गया है कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ जो है कैसे आती है आप सब लोग जान चुके हैं, सब पैसा देने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बस लगा देने से लोग आ जाते हैं, खाने का पैकेट दे दो, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से भीड़ आती है। तो हमको ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, और भीड़ जब आती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, तो हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, कहते हैं हम 140 करोड़ देशवासियों की ओर से बोल रहे हैं, वैसे ही हम शंकराचार्य होने के नाते जो 100-125 करोड़ हमारे सनातन धर्मी हैं, उनके धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और हम उन सब की तरफ से वहाँ पर बैठेंगे। और कोई भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है,
दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद जो उनकी तरफ से प्रतिसाद आएगा उसी प्रतिसाद के अनुसार सनातन धर्मियों को अपना व्यवहार उन पार्टियों के साथ कर लेना चाहिए, इसकी घोषणा करेंगे। यही हमारा आंदोलन है और इसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको जो पूछना हो आप एक एक करके पूछेंगे तो हम बता। भाई मांगे नहीं होंगी तो हम 5 बजे के बाद हम घोषणा करेंगे। अगर सरकार कहती है कि हम गाय के पक्ष में हैं तो उनको क्या करना चाहिए? अगर सरकार के पक्ष में है तो सबसे पहले तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे, उनको अपना आदरणीय समझेंगे कि ये वीर पुरुष हैं और हमारी माँ को माँ कह रहे हैं, हमारे यही भाई हैं। तो क्या करना पहली बात। उसके बाद फिर हम उनके साथ बैठेंगे और निर्णय करेंगे कि भाई तुम अगर गाय मानते हो तो बताओ, चर्चा करेंगे। जबानी बात रखना चाहते हैं? भाई लिखत और जबानी की बात नहीं है, बात तो ये है कि जो आप चाहे लिख करके दो चाहे जबानी कहो, बात सच होनी चाहिए। जो कह दोगे वही फिर पक्का हो जाएगा। स्वामी जी, गाय की इस तरह की दुर्दशा का जिम्मेदार तो हिंदू ही है, क्योंकि दूध काट कर सड़कों पर छोड़ देता है। बात यह है कि हिंदू जिम्मेदार हो गया, यही बात कह कह करके सारे लोग बच जा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, कसाई काटता है गाय को, कसाई को देता कौन है? सवाल यह है कि कसाई को देने की परिस्थितियां किसने उत्पन्न की? आपने जब हमारे देश में गाय को माता कहा जाता था तो किस अधिकार से आपने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया? और जब हमारे बच्चे जो कानून पढ़ते हैं उसी तरह का उनका दिमाग होने लगता है। 78 साल से 3-4 पीढ़ी बीत गई, 3-4 पीढ़ी के बच्चों को यही पता है कि गाय एक पशु है। अभी गोयनका विद्यालय एक खुला है, नया चयन उनकी खुली है। दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि काऊ इज एन एनिमल और वी ड्रिंक हर मिल्क एंड ईट हर मीट। ये दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो क्या उसके मन में क्या भावना रहेगी? तो आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध दर्ज कर लेते हैं तथ्यों को और फिर उसको बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, तो इससे बिगाड़ होता है। तो आज जो परिस्थिति गाय की निर्मित हुई है वो इसलिए निर्मित हुई है, चाहते हैं इतनी परेशानी देश में कैसे उत्पन्न हो गई है, इस बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हो? कौन है इसका जिम्मेदार? गुरुजी, आपने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को लाएंगे, मूर्ति लाएगी, प्राण प्रतिष्ठा करेगी और स्वयं देवता के रूप हो चुके हैं, जो भोग लगाया जाता है। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में गाय के रूप में 33 कोटि के देवता रहते हैं, परंतु गोचर भूमि जो उनकी होती थी वो समाप्त होती जा रही है। जो गोचर भूमि हर गाँव में, हर शहर में हुआ करती थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है इसमें कहीं सरकार सभी दोषी है सर। इसमें हम कहा कह रहे हैं कि अमुक दोषी है, अमुक दोषी नहीं है। सर आप कह रहे हैं सभी दोषी, हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं 78 साल में जो है सब दोषी हैं। जब आदमी खा चुके हैं। एक प्रश्न ले रहे थे गुरु जी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रही है जो हम गौ के लिए काम कर रहे हैं, गौ सेवा आयोग भी उन्होंने बनाया है, फिर वो काम क्यों नहीं करना चाहती है? भाई वही तो पूछ रहे हैं हम उनसे कि तुम बीजेपी हो, तुम कह रही हो, तुमने जब वोट लिया था 14 में, जब वोट पड़ा था तो पोस्टर छापे गए थे, पूरे देश में लगाए गए थे, मोदी को वोट, मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। तो जीवन दान क्यों नहीं मिला? 11 साल हो गए मोदी, क्यों जीवन दान नहीं मिला? बताओ हमको, यही तो हम पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? जब आप कहते हो कि मैं गो भक्त हूँ, जब आप कहते हो कि मैं हिंदू पार्टी हूँ, जब मैं कहते हो मैं हिंदुओं का ठेकेदार हूँ, तो फिर गाय क्यों इस दशा में है? यही हम पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, गौचर उनको साफ करना चाहिए, स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हाँ बोलिए। नहीं बोल दो। गुरुजी, फिर किसकी सरकार को चुने? क्योंकि भाई किसकी सरकार को चुने नहीं, देखिए अगर 2 लोग हैं और दोनों ठीक नहीं है तो तीसरा विकल्प पैदा करना पड़ेगा। ये थोड़े है कि अब हम इतने मजबूर हो गए कि अब इन्हीं गो हत्यारों को ही हम चुने। गुरुजी, तीसरे विकल्प किसको देंगे? वो जो हमारे वोट चाहता होगा गौ भक्त, वो आएगा सामने, गुरुजी हम उसको वोट देंगे। आपने कुंभ स्नान की जनसंख्या पर उंगली उठाई की? हमने नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने उठाई है। नहीं, कांग्रेस ने उठाई। विपक्ष की बात आप छोड़ दो। जो भी विचार करता है कि इतनी जगह है, इतना समय है, इतनी देर में इतने लोग कैसे आ सकते हैं, आप खुद गणित लगाओ ना, उसके बाद आप भी चकरा जाएगा आपका माथा, आप ही सवाल उठाने लग जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर कौन सा वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपने गिन लिया? बताइए, उस वैज्ञानिक तरीके का नाम बताइए। आप कहते हैं एआई से हमने गिन लिया। एआई ने भी कौन सी मेथड लगाई? एआई तो एक टूल है ना, उसने कोई तो मेथड लगाई होगी गिनती के लिए। आपने आज तक नहीं पूछा उन लोगों से, हमसे पूछ रहे हो। आप एक इतना बड़ा एरिया है, उसी एरिया में सबको आना है और साधन भी उतने ही है आने के, उसी में खड़ा होना है। टाइम पीरियड भी एक तय है कि 45 दिन ही है,
और आपने कह दिया इतने लोग आए, तो उतने लोग वहां समाने तो चाहिए। इसका कौन सा मेथड है, किस मेथड से गिनती की गई, क्यों नहीं है अभी तक सरकार ने इस मेथड को सामने किया ताकि लोग उसको टेस्ट कर ले? बताओ। अयोध्या में राम मंदिर की तिथि को लेकर आपने बयान दिए थे, उसको विरोध भी हुआ था, क्या आप आज भी आपकी बात पे कायम है? लो भैया, कायम होने का मतलब कि हमने कोई मौका देख करके बयान दिया था क्या? हमारी जो ये सनातन धर्म है, यहाँ पर जो बात कही जाती है ना, करोड़ साल के बाद भी वही की वही रहती है। हम अपनी बात से बदलते नहीं हैं। हमने कहा था कि अभी मंदिर निर्मित नहीं हुआ है, आज भी वहां काम चल रहा है, आप चले जाओ देख लो। गुरुजी, जो मांग आपने उठाई है गौ रक्षा वाली बात, वो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय उठाई गई थी और उन्होंने गौ भक्तों पर गोली चलवा दी जंतर मंतर पे। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आप क्या कहना है, आपका पूछना क्या है? ये तो आप इतिहास बता रहे हैं। स्वामी जी, गौरक्षक गौ माता की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी मुकदमे ही गौरक्षकों पर होते हैं। वही तो, क्या साधु संतों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए? ये मुकदमा क्यों हो रहा है? गाय की, अगर हम अपनी माँ की रक्षा कर रहे हैं तो माँ की रक्षा, अच्छा किसी की रक्षा करने में मुकदमा कैसे? किसी की, हम कहते हैं माँ ना हो, हम कहते कोई हो, किसी की रक्षा करने में कैसे मुकदमा हो सकता है? मुकदमा मारने पर होना है। मुकदमा जो है वो मारने पर होना चाहिए, रक्षा करने में क्यों मुकदमा होता है? बड़ा सवाल है।